नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा का कोना कोना मनोहर हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास की तेज धारा बह रही है। आज हरियाणा सरकार की नीतियों और योजनाओं का फायदा लोगों को मिल रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में सरस्वती महोत्सव का आयोजन यह किया जा रहा है, जिसे भव्य और यादगार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरस्वती महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सरस्वती महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए हरियाणा सरकार मनोहर नीतियों पर काम कर रही है। वहीं आदि बद्री सरस्वती कुंड में हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के साथ सरस्वती महोत्सव का आगाज होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा में सरस्वती महोत्सव 2023 का आगाज 25 जनवरी 2023 को आदि बद्री में 21 कुंडीय हवन यज्ञ से होगा। इसके अलावा 26 जनवरी 2023 को पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव को यादगार बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। उन्नति और प्रगति की पथ पर आगे बढ़ रहे हरियाणा में सरस्वती महोत्सव का आगाज 25 जनवरी को आदि बद्री कुंड में 21 कुंडीय हवन यज्ञ से किया जाएगा। साथ ही 26 जनवरी को पिहोवा के सरस्वती तीर्थ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, खास तौर पर बच्चों के लिए पेंटिंग और ड्राइंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाना है। साथ ही इस प्रतियोगिता का थीम मां सरस्वती पर आधारित किया गया है, जिसके बाद सरस्वती उद्गम स्थल पर पैदल यात्रा की जाएगी और शाम की आरती के साथ ही पहले दिन का कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसके लिए सरस्वती महोत्सव को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। हरियाणा की मनोहर सरकार में सरस्वती महोत्सव को भव्य और यादगार बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और वहीं हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा के साथ ही पंचकुला में हो रहे विकास कार्यों को रिकॉर्ड तोड़ बताया है। जनता टीवी से खास बातचीत में ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पिछले 8 सालों में पंचकुला शहर में तेजी से विकास के काम हुए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता इस वक्त मेरे साथ हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जब भी बातचीत होती है तो विधानसभा से जुड़े विषयों पर बातचीत होती है, लेकिन इस बार पंचकुला के विधायक होने के नाते ज्ञानचंद गुप्ता से पंचकुला में हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट पर बात करेंगे। सर, पंचकुला में जो है वो कितना विकास कार्य हुआ है, इस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जब भी आपसे बातचीत होती है तो विधानसभा से जुड़े मसलों पर बात होती है और पंचकुला के विधायक होने के नाते पंचकुला के विकास की बात जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। विधानसभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी के नाते विधानसभा पर ही बात होती है। तो सर, पंचकुला के विकास कार्यों को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि 2014 के बाद से लगातार आप जो है वो पंचकुला के विधायक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी, तो क्या कहेंगे सर, पंचकुला में कितना डेवलपमेंट हुआ है? देखिए पवन जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज पहली बार आपने पंचकुला के विकास के बारे में कोई चर्चा करने की मौका दिया है। वर्ष 2014 से जब से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है और जब से बागडोर संभाली है 8 वर्ष से जो विकास के कार्य हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि जो पिछला लगभग 45 वर्ष का कार्यकाल था पंचकुला के विकास की दृष्टि से, उससे कई गुना काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने पंचकुला के अंदर दिए।
मुझे याद है जब मैं चुन करके आया तो मैंने आदरणीय मनोहर लाल जी से एक बेनती की कि पिछले 10 साल के अंदर पंचकूला को राजनीतिक कारणों के कारण उसको नेग्लेक्ट किया गया है। राजनीतिक कारण आप भी समझ सकते हैं कि क्योंकि कुमारी शैलजा वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रही और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो वो जो उनका आपस का 36 का आंकड़ा, उसके कारण वो विकास रुक गया। लेकिन जो ही हमारी सरकार आई, मुझे इस बात का फख्र है कि पिछले 8 साल के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम केवल पंचकूला विधानसभा के अंदर हुए। मैं ये आपको लंबी सूची है, लंबी लिस्ट है। सबसे पहले तो जो 2008 से 7 से पेंडिंग थी NH 73, जो मैं कहूँगा कि पंचकूला की लाइफलाइन है, जो ही हमारी सरकार बनी 2015 के अंदर उसका ऊपर निर्माण कार्य शुरू हुआ, 2017 के अंदर वो निर्माण कार्य पूरा हुआ। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से वो NH 73 पंचकूला से यमुनानगर तक, सहारनपुर तक बन करके तैयार हुई। पंचकूला के विकास की दृष्टि से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो मैं समझता हूँ कि देश का उस समय 14वां संस्थान था, लेकिन आज जब बन करके तैयार हुआ है तो देश में दूसरे नंबर का संस्थान बन करके हुआ है। और मुझे इस बात का खुशी है कि उसके अंदर जो पहला बैच निकला वहाँ से, उसके अंदर 37 स्टूडेंट्स थे और मैं उनको डिग्री देने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए गया तो 30 के 37 की प्लेसमेंट हो चुकी। तो इस प्रकार का संस्थान जो हमारे इस इलाके के युवाओं के लिए 10वीं या 12वीं के पश्चात वो निफ्ट के अंदर एडमिशन ले रहे हैं और बड़ी दूर दूर से उसके लिए सिफारिशें आ रही हैं। हमारे यहाँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष आशीर्वाद रहा। लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से आयुष का एम्स माता मनसा देवी के चरणों में बन रहा है। लगभग 60% काम पूरा हो चुका है और अगले सितंबर के अंदर उसके अंदर OPD शुरू हो जाएगी। वो जो संस्थान है वो काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जो विकास की दृष्टि से, चाहे वो हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर 5 नए स्कूल और 5 जो संस्कृति स्कूल जो बने हैं, उन स्कूलों के अंदर मैं दावे से कह सकता हूं कि जो दिल्ली के केजरीवाल जी जो दावा करते हैं, आकर के स्कूलों के अंदर देख लें कि किस प्रकार से पढ़ाई की यहाँ पर व्यवस्था हुई है। जब 2014 के अंदर हमारी सरकार बनी थी, सेक्टर 6 का जो सिविल हॉस्पिटल था, 100 बेड का हॉस्पिटल था, आज हमारा ये हॉस्पिटल 500 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। 300 बेड का ऑलरेडी बना हुआ है, जहां हर प्रकार की सुविधाएं। अब 200 बेड का और मदर चाइल्ड केयर जो हॉस्पिटल है वो बन रहा है। उसके बनने के पश्चात 500 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बन करके तैयार हो गया है और उसके अंदर वो सभी सुविधाएं हैं जो 2014 से पहले, चाहे वो MRI है, CT स्कैन है, डायलिसिस है, कैथ लैब है, कोई भी सुविधा उस समय नहीं थी। ये सारी सुविधाएं हमने इस हॉस्पिटल के अंदर दी हैं। आज जिस प्रकार से अभी परसों ही जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं पंचकूला पूरे हरियाणा के लिए लगभग 1850 करोड़ रुपए की योजनाओं का, उसमें सबसे बड़ा जो पंचकूला के लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से हैबिटेट सेंटर, उसका शिलान्यास किया है और केवल कागजों में नहीं, वहाँ पर काम भी शुरू हो गया है। तो जब ये हैबिटेट सेंटर बन करके तैयार होगा, मैं समझता हूँ कि जो पंचकूला एक लाइव पंचकूला के रूप में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ हम बात करें पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर की, हमने 32 करोड़ रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर, जहाँ 150 कोर्सेज जो हैं वो स्किल के हैं। पॉलिटेक्निक की हर ब्रांच जो है वो यहाँ हमारे पंचकूला के अंदर है। आज मल्टी स्टोरी, मल्टी लेवल पार्किंग जो है
डीसी ऑफिस के सामने लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुई है। बड़ी भारी समस्या थी, चाहे वो अपने कोर्ट के लोग थे, चाहे वो हमारे डीसी ऑफिस के लोग थे, लेकिन वो बनने के पश्चात वो समस्या का समाधान हुआ। 2014 से पहले बिजली जो 6 या 7 घंटे आती थी, पंचकुला प्रदेश का पहला जिला बना जहां 24 घंटे बिजली, चाहे वो मोरनी की दुर्गम पहाड़ियों के अंदर हो, छोटी छोटी ढानियों के अंदर हो, या पंचकुला शहर के अंदर हो, 24 घंटे बिजली आज पूरे पंचकुला के अंदर हमने दी है। नए हमारे सब स्टेशन यहाँ पर 32 kV का, 64 kV का ये बनकर के तैयार हुए हैं। जहाँ तक पानी की व्यवस्था है, मैं पवन जी आपको बताऊंगा, 2014 से पहले जो कजौली वाटर वर्क्स है, वहाँ से पंचकुला के लिए एक लाइन जोड़नी थी, पाइपलाइन आनी थी, बहुत देर से पेंडिंग पड़ी थी। 62 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 25 किलोमीटर की वो पाइपलाइन डलवा करके हम कजौली से यहाँ पर पानी लेकर के आए हैं, और आज पूरे पंचकुला के अंदर पानी की कहीं भी कमी नहीं है। लगभग 50 नए ट्यूबवेल हमने लगवाए हैं गांवों के अंदर, ताकि गांवों के अंदर भी पानी की कोई कमी ना रहे। मैं समझता हूं कि जो पिछले 8 साल के अंदर हमने विकास की प्रक्रिया शुरू की है, सड़कों की बात कर लीजिए, ब्रिजेस की बात कर लीजिए। मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। अभी जब 3 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक पुल का उद्घाटन किया, वो था टांगरी नदी के ऊपर खटौली से पुल था। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी लगभग 40 वर्ष पहले खटौली आए थे, तो वहाँ उन्होंने घोषणा की थी कि आप हमारी सरकार बनाइए, ये जो खटौली का पुल है, ये टांगरी का पुल है, हम बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, वो भी खटौली गए थे, तो उन्होंने भी वहाँ घोषणा की थी कि आप हमें सरकार लेकर के आइए, खटौली का पुल बन जाएगा। लेकिन वो पुल किसी ने नहीं बनाया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा ये इस बड़ी समस्या है और इंडस्ट्रियल एरिया का साथ ये लिंक है, तो आज मुझे इस बात की खुशी है कि उसका उद्घाटन भी बन करके वो तैयार हो गया। लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से उसका उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसी प्रकार से एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, सेक्टर 19 उसका जो रेलवे ओवरब्रिज है, मुझे याद है कि मैं उस समय विधायक नहीं था, लेकिन विधानसभा देखने के लिए गया था। श्री DK बंसल जी, जो हमारे आज स्वर्गीय DK बंसल आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने एक प्रश्न रखा था 19 सेक्टर के लोगों के लिए कि ये ROB कब बन करके तैयार होगा। तो चौधरी अपने सुरजेवाला जी उस समय PWD मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा के पटल पर ये आंसर दिया था कि ये फिजिबल नहीं है, यहाँ पुल नहीं बन सकता। लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो पुल बन करके तैयार हो गया है और लगभग 26 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे काम जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का शासन रहा, पिछले 50 वर्ष के जो काम होने चाहिए थे वो पंचकुला के साथ नहीं हुए। पंचकुला के साथ मैं उल्टा कहूँगा कि भेदभाव हुआ विकास की दृष्टि से। जब से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, आम आदमी, अभी आप छोटी सी घटना देखिए, सेक्टर 9 की रेहड़ी मार्केट खाक हो गई थी और पूरी तरह से लोगों के हौसले टूट गए थे, और जो गरीब लोग थे इतना चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, और कुछ उसमें जो विडोज थी विशेष तौर पर उनकी रोजी रोटी का वो सहारा थी, पूरी की पूरी जल करके खाक हो गई थी। और मैंने, क्योंकि मैं उन दिनों विदेश में था, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है, यदि आप वहाँ जाकर के खुद उस रेहड़ी मार्केट का हाल देखेंगे तो उनको एक हौसला मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी उस स्थान पर रेहड़ी मार्केट में गए और जाकर के उनको तुरंत जो आर्थिक सहायता थी वो दी, और उसके साथ ये घोषणा की कि इन सब को हम पॉलिसी बना करके, पक्के बूथ बना करके देंगे। और आज इस बात का मुझे फक्र है कि परसों ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा 116 दुकानदारों को
वो पक्के बूथ के अलॉटमेंट लेटर हमने दे दिए हैं। तो इस प्रकार की जो कार्यशैली है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, आम जो आदमी है बिना भेदभाव से जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उससे लोगों के मन में विश्वास पैदा हुआ है। जिस प्रकार से पर्ची और खर्ची का जो सिस्टम था उसको ख़त्म किया है, आज पारदर्शिता आई है कामों में। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर और भी विकास के कार्य हमारे पंचकुला में अंदर होंगे और निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर दोबारा से आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने वाली है। स्पीकर साहब, ये जो आपने बात की, काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात की, पंचकुला जिले नहीं बल्कि पंचकुला विधानसभा की आपने बात की, पंचकुला के शहर के अंदर विकास की तस्वीर दिखने भी लगी, लेकिन पंचकुला के ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई बड़े प्रोजेक्ट जो है जो आपको लगता है, जैसे आपने बताया कि खटोली और के बीच का जो पुल है वो बना, जो और इसके साथ ही कोई और बड़ी परियोजना जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो पंचकुला का विधानसभा का ग्रामीण एरिया है वहां के लिए कोई बड़ी जो है वो आपने सौगात दी हो? देखिए, 3 चीज़ें बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, बिजली, पानी, सड़क, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 चीज़ें एक आम आदमी के लिए जो गांव के अंदर रहने वाला है वो बहुत आवश्यक है। और इन 5 चीज़ों को हर गांव के अंदर अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य की जो ठीक करने के लिए वहाँ पर डिस्पेंसरी मिले, पीएचसी मिले, सीएचसी मिले, इसके अलावा पानी की पूरे के पूरी विधानसभा के अंदर हमने पानी की लाइंस को चेंज कराया है। जो 30 साल 25 साल पुरानी लाइन थी वो सारी चेंज हुई हैं। बिजली की तारें जो टूटी पड़ी थी 20-25 साल से, वो सारे विधानसभा के अंदर बिजली की लाइनों को ठीक कर करके 24 घंटे बिजली आज हम दे रहे हैं। पानी के लिए 50 नए ट्यूबवेल लगाए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा जो रोजगार मिले, हर गांव के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर, हर गांव के अंदर कम से कम, कुछ गांव तो ऐसे हैं जिसमें 2-2, 3-3, और वो कम्युनिटी सेंटर भी ऐसे हैं कि मैरिज पैलेस के जैसे हैं। आप गांव खटौली के अंदर जाकर के देखिए, बरवाला के अंदर जाकर के देखिए, ये अपने डबकोरी के अंदर जाकर के देखिए, जो कम्युनिटी सेंटर बने हैं एक मैरिज पैलेस की तरह, जहाँ के गरीब आदमी, अब हमने वहाँ पर 11,000 रुपये उसका सिर्फ वो रखा है कि ताकि गांव के गरीब आदमी अच्छे ढंग से अपनी बेटी की, बच्चों की शादी कर सकें। इस प्रकार की हमने व्यवस्था वहाँ दिया। और एक हमने और किया है कि जितने भी हमारे कम्युनिटी सेंटर हैं पंचकुला के अंदर, उन सभी कम्युनिटी सेंटर्स का नाम जो देश के शहीद हुए हैं, जिन युवाओं ने जिन अपनी बलिदान दे करके, अपनी शहादत दे करके आज़ादी दिलाई है, ऐसे जो क्रांतिकारी हैं, उन क्रांतिकारी वीरों के नाम से सभी के सभी जो हमारे कम्युनिटी सेंटर हैं पंचकुला के अंदर, हमने उनका नामकरण किया है। सर, अभी जो वो पंचकुला की विकास की रफ्तार जो आप कह रहे हैं कि 2014 से पहले थमी हुई थी, और इसी वजह से ट्राई सिटी का पार्ट होने के बावजूद, यानी मोहाली चंडीगढ़ का पार्ट होने के बावजूद पंचकुला पिछड़ता दिखता था। पंचकुला की वो तस्वीर नहीं थी जो चंडीगढ़ की दिखती थी या फिर चंडीगढ़ से निकलकर मोहाली की दिखती थी। और अब पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बनाने की घोषणा की है। तो आप ये मानते हैं कि पंचकुला जो है वो विकास के मामले में मोहाली से, चंडीगढ़ से आगे निकल रहा है? देखिए पवन जी, आप खुद इसको असेसमेंट कर सकते हैं कि आज पंचकुला के अंदर जो ज़मीनों के रेट हैं या जो प्रॉपर्टी के रेट हैं, वो चाहे वो मोहाली हो चाहे वो चंडीगढ़ हो, इन दोनों से ज़्यादा जो है आज पंचकुला के अंदर प्रॉपर्टी के रेट हुए हैं। वो कारण एक ही है कि पंचकुला के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, जो आम आदमी, कभी ये लगता था कि पंचकुला के अंदर रहने के लायक नहीं है, आम आदमी ये महसूस करना लगा है कि हमारा जो शांतिपूर्व रहने के लिए, एक अच्छी सुख सुविधा के साथ रहने के लिए पंचकुला सबसे अच्छा जो डेस्टिनेशन है, पंचकुला सबसे अच्छा शहर है, ये आम आदमी की फीलिंग आई है। तभी से जो उस प्रॉपर्टी के रेट हैं आज पंचकुला के अंदर बढ़े हैं। सर, अभी जो 2019 का जो चुनाव था उसमें आपने अपना पंचकुला का एक संकल्प पत्र जो है वो जारी किया था। उस संकल्प पत्र
के अंदर जो आपने वायदे किए थे, वो वायदे या उनसे अलग बहुत सारे आपने काम किए हैं, आपने जिक्र किया, लेकिन उन वायदों को आप पूरा कर पाए हैं? मैं समझता हूं कि जो हमने वायदे किए थे वो तो जो हमने काम किए हैं उसका बहुत कम परसेंटेज है। उससे आगे बढ़ करके जो हमने डेवलपमेंट के काम यहाँ पर लेकर के आए हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेकर के आए हैं, मैं समझता हूँ कि आप देखिए अलीपुर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, फार्मास्यूटिकल हब बन रहा है, जिस प्रकार से वहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है, ग्लोबल जो इंडस्ट्रियल पार्क बना है, इस एरिया की जो कायाकल्प है वो होने जा रही है। यहाँ के जो युवा हैं उनको रोज़गार की दृष्टि से, यहाँ के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए जो मौके हैं, चाहे वो एजुकेशन के दृष्टि से है, वो अधिक मात्रा में मिलने वाले हैं। और निश्चित तौर पर पंचकूला जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर जो हमने संकल्प किया था, जो हमारा संकल्प पत्र था, वो संकल्प पत्र से आगे बढ़ करके हमने काम किए हैं। किसी दिन मैं आपसे दिखाऊंगा कि संकल्प पत्र के अंदर हमने क्या क्या किया था, उसके अंदर क्या क्या पूरा किया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अंतिम सवाल है सर मेरा, 2 साल के बाद हमें चुनाव में जाना है, एक तरह से 2024 में पहले लोकसभा का चुनाव है और उसी साल हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी रहता है, तो कोई ऐसी हसरत अभी भी जो यूं लगता हो कि पंचकुला के लिए मुझे ये इस 1-1.5 साल के लक्ष्य के अंदर काम करना है? हालांकि आपने बताया संकल्प पत्र के वायदे पूरे हुए, उससे बाहर बढ़कर आपने काम किए, लेकिन फिर भी कोई पंचकुला के डेवलपमेंट के लिए ऐसी नीति आपके ध्यान में हो कि जो मुझे इम्प्लीमेंट करनी है? देखिए, एक जो काम मेरे मन के अंदर है, मैं परसों ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। मैंने उनसे विशेष तौर पर निवेदन किया है कि पंचकुला को एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, और वर्ष 2016 के अंदर बजट के अंदर उसकी अनाउंसमेंट हुई थी। तो निश्चित तौर पर जो मेडिकल कॉलेज की शुरुआत है वो पंचकुला के अंदर होनी चाहिए, ताकि जो हमारे युवा हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। इसके साथ साथ जो पंचकुला के अंदर जिस प्रकार से जो हमारे गरीब भाई हैं उनके लिए हालांकि काफ़ी हमने रास्ता तय किया है कि उनको झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, जो स्लम के अंदर रहने वाले लोग, उनका रिहेबिलिटेशन, ये 2 मेरी प्राथमिकताएं हैं कि जल्दी से जल्दी उनका रिहेबिलिटेशन शुरू हो और जो मेडिकल कॉलेज है वो बन करके तैयार हो। हमारे साथ पंचकुला के विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जिन्होंने पंचकुला में पिछले 8 साल में हुए विकास के कार्यों का लेखा जोखा जनता टीवी के सामने रखा है। ज्ञानचंद गुप्ता का यह कहना है कि पंचकुला में, न पंचकुला जिले में बल्कि पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में करीब 5,000 करोड़ रुपए की विकास की अलग अलग परियोजनाएं जो है वो शुरू की गई है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे युवाओं के रोजगार की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और जो संकल्प पत्र था 2019 में पंचकुला विधानसभा के लिए ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से जो संकल्प पत्र रखा गया था, इनका ये दावा है कि संकल्प पत्र में जो वायदे थे वो तो पूरे हुए ही हैं, लेकिन उससे बाहर बढ़कर बहुत सारा काम पंचकुला के विकास के लिए हुआ है और पिछले 8 साल में पंचकुला की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है बी, 2023। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं फरीदाबाद से राज कौशिक। राज सवाल देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए, साल 2023, बी, साल 2021, सी, साल 2014, डी, साल 2016।
तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।